स्कैम्स ऑफ सम ट्रैवल एजेंट्स ऑन द नेम ऑफ रोमानिया वर्क वीज़ा। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है हरजिंदर सिंह और आप देख रहे हैं बाउंडलेस सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे स्कैम्स के बारे में जो कुछ ट्रैवल एजेंट के द्वारा किए जाते हैं रोमानिया वर्क वीज़ा के नाम पर। मैं फिर से बोल रहा हूं कि मैंने बोला है कि कुछ ट्रैवल एजेंट के द्वारा किए जाते हैं, बट ये नहीं है कि इसमें सारे ही ट्रैवल एजेंट इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे ट्रैवल एजेंट हैं जो जेनुअली अपना काम करते हैं और बिल्कुल वाजिब फ़ीस जो है आपसे चार्ज करते हैं और बिल्कुल सही तरीके से सारा लीगली प्रोसेस करते हैं। बट ज़्यादातर इस टाइम पर जैसे हो जाता है कि जो सब एजेंट हैं ना, जो एजेंट के आगे के एजेंट हैं, ऐसे कुछ सब एजेंट हैं जो ज़्यादातर इसी काम में आ गए हैं कि बंदों से ज़्यादा पैसा कैसे लिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा उनको ठगा कैसे जाए। प्रॉब्लम ये है कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कैसे पैसे इकट्ठा कर कर ला रहे हो, आपकी क्या मजबूरी हो सकती है, आपको क्यों इस जॉब की ज़रूरत है, कैसे आप सर्वाइव कर पा रहे हो इस टाइम पर। तो उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको बस पैसा आना चाहिए। तो इस कैटेगरी में उस टाइप के एजेंट्स आते हैं जो आपके साथ स्कैम्स करते हैं, झूठी चीज़ें बताकर, मिसगाइड कर कर, मिसलीड कर कर आपको। तो इस वीडियो में पर्टिकुलरली मैं किसी का नाम नहीं लेने वाला कि ये फला एजेंट है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है। ये मेरी फितरत नहीं कि किसी को भी टारगेट करना। पर मैं इस वीडियो में आपकी मदद के लिए कुछ ऐसी चीज़ें बता दूंगा कि जो ज़्यादातर एजेंट के द्वारा की जाती हैं आपके साथ स्कैम करने के लिए। तो आप खुद जस्टिफाई कर पाओगे कि ये आपका एजेंट भी ऐसा कर रहा है, तो समझ लो वो आपके साथ स्कैम ही कर रहा है। बाकी मैं आप पर छोड़ दूंगा कि आपको कितना विश्वास है उस ट्रैवल एजेंट पर और आप उसकी कितनी बात मानते हो। तो स्कैम्स की जो लिस्ट मैं बताने वाला हूँ, उस लिस्ट में सबसे ऊपर आ जाता है ऑफ़र लेटर के नाम पर स्कैम। क्या होता है कि कुछ ट्रैवल एजेंट जिसके पास आप जाकर फाइल लगाते हो, आपने सुना कि उसने कैसे भी आपको अप्रोच किया, आपको फ़ोटो भेजी, वीडियो भेजी, जहाँ कोई स्टेटस भेजा या कुछ भी भेजा, जहाँ कोई नोटिफिकेशन आपको मिला, कैसे भी आपको अप्रोच किया, आपने जाकर अपने डॉक्यूमेंट दिए कि मैंने रोमानिया के लिए वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। उसके बाद वो क्या होता है कि वो आपको पहले कुछ नहीं बोलेगा, उसी दिन कुछ नहीं बोलेगा कि आपकी फ़ाइल लगा दी या कुछ भी है। 1 महीने के बाद या 15-20 दिन के बाद आपको बुलाएगा और बोलेगा कि हाँ जी भाई, आपका ऑफ़र लेटर अप्लाई हो गया है। जहाँ फिर आपकी इंटरव्यू भी अगर होती है तो उसके बाद वो 1-1.5 महीने के बाद आपको बुलाएंगे या 15-20 दिन के बाद बुलाएंगे और बोलेंगे हाँ जी भाई, आपका ऑफ़र लेटर आ गया है, आप ऐसे करो, आप अपना मेडिकल करवा लो, आप अपनी पीसीसी करवा लो, आप मुझे कोई 10-20 या 50 हज़ार रुपया दे दो एडवांस में, क्योंकि ऑफ़र लेटर तो आ गया है। तो भाई, ये सबसे बड़ा स्कैम है। आपको पहले समझना पड़ेगा कि ऑफ़र लेटर होता क्या है। फॉर एग्जांपल, मेरी एक कंपनी है, कोई भी छोटी मोटी कंपनी है, चाहे एक दुकान ही है ना। मुझे एक बंदा चाहिए इंडिया से कोई जॉब करने के लिए, जहाँ पाकिस्तान से कोई जॉब करने के लिए, जहाँ जिस भी कंट्री से आप हो, उस कंट्री से एक जॉब करने के लिए। मैंने उधर आपकी कंट्री में नोटिफिकेशन भेजा कि मुझे एक एम्प्लॉय चाहिए इस काम के लिए। तो अभी ट्रैवल एजेंट के पास वो रिक्वायरमेंट है ना। फिर ही उसने नोटिस डाला ना कि हाँ भाई, हमें ये बंदे चाहिए। तो आप उसके पास गए और वो आपको ऑफ़र लेटर दे रहा है 1 महीने या 20 दिन के बाद आपसे पैसे लेने के लिए। जबकि ऑफ़र लेटर क्या होता है कि जैसे मेरी कंपनी है और मैंने बंदे बुलाने हैं, तो जब ट्रैवल एजेंट ने मुझे कोई डॉक्यूमेंट दिया, जैसे आज मुझे एक डॉक्यूमेंट मिले हैं किसी बंदे के, सीवी और ट्रैवल डॉक्यूमेंट जैसे पासपोर्ट वगैरह, और उसने बोल दिया कि हाँ ये बंदा बहुत बढ़िया स्टील फिक्सर है, बहुत बढ़िया मैसन है, तो मैंने एक ऑफ़र लेटर निकाल दिया उसी टाइम पर। ठीक है ना, उसके लिए महीना वेट करने की ज़रूरत नहीं है, 20 दिन वेट करने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी उसी टाइम पर ऑफ़र लेटर देती है। अगर आपकी इंटरव्यू लेने के लिए कंपनी का कोई डेलीगेट आया और उसके सामने आपकी इंटरव्यू होती है, तो भी कंपनी उसी टाइम पर ऑफ़र लेटर देती है जिस टाइम पर आपको वो इंटरव्यू कर रही है। तो ऑफ़र लेटर कोई इतना बड़ा हुआ नहीं है कि भाई महीने में आएगा, 10 दिन में, 20 दिन में, 50 दिन में आएगा। वो ऐसे ही है भाई, जैसे आपके वहाँ कोई छोटी मोटी फिर्म है, उसने बोला कि हाँ भाई, आप मुझे बहुत अच्छे लगे काम के लिए, ये लो अपना ऑफ़र लेटर। आपको उसमें लिखा होगा कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी, आप क्या जॉब करने वाले हो, अगर आप एग्री करते हो तो इस पर साइन कर दो। तो आप साइन कर कर भेज देते हो। तो वो होता है ऑफ़र लेटर, एक कंपनी का इंटरनल डॉक्यूमेंट, उसकी
कोई वैल्यू नहीं है जब तक उसके बिहाफ पर आपको वर्क अप्रूवल या वर्क परमिट नहीं मिलता। उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो एक पेपर है। और मैंने कई ऐसे ऑफर लेटर देखे हैं कि एक पूरा का पूरा पेपर होता है, उस पर सब कुछ लिखा होता है, साइन भी हुए होते हैं, बट जो स्टंप होती है ना, स्टंप नहीं होती है, वो स्टंप की फ़ोटो लगी होती है। तो भाई आप समझो, अगर स्टंप की फ़ोटो लगी है तो इसका मतलब कि वो ओरिजिनल ऑफ़र लेटर नहीं है, कंपनी का दिया हुआ नहीं है। क्योंकि अगर कंपनी का दिया हुआ ऑफ़र लेटर होगा ना, तो उस पर स्टंप लगी होगी, स्टंप की फ़ोटो नहीं लगी होगी। कौन सी ऐसी कंपनी है जो यार अपने डॉक्यूमेंट पर फ़ोटो लगाकर भेज दे, स्टंप ना लगाकर भेजे? मुझे तो समझ नहीं आता। तो ऑफ़र लेटर कुछ भी ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है जब तक वर्क अप्रूवल नहीं निकलता उस ऑफ़र लेटर के बिहाफ पर। अगर ऑफ़र लेटर पर आपको बोला जाता है कि मेडिकल, हाँ मेडिकल करवाना है नहीं करवाना, ये एक अलग टॉपिक है, वो मैं आपको आगे नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट में बताने वाला हूँ। बट ऑफ़र लेटर के बिहाफ पर आपको बोलता है ये करवा लो, वो करवा लो, जहाँ इतने पैसे दे दो, तो वो बिल्कुल एक बड़ा स्कैम है। ऑफ़र लेटर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ऑफ़र लेटर आने तक आपका कोई भी प्रोसेस समझ लो नहीं हुआ, कोई भी गवर्नमेंट प्रोसेस नहीं हुआ, इमिग्रेशन का कोई प्रोसेस नहीं हुआ। समझ लो ऑफर लेटर आने के बाद आपका प्रोसेस शुरू होगा, अगर उसी दिन से कंपनी आपके ऑफर लेटर के बिहाफ पर आपका वर्क अप्रूवल के लिए, वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर देती है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है मेडिकल का। तो मुझे काफ़ी बंदों ने मैसेज किए कि और बताया कि ये मेडिकल हमसे करवाया जा रहा है, मेरा मेडिकल एक्सपायर हो गया, मुझसे फिर दोबारा मेडिकल कराया। तो भाई मैं एक चीज़ बता दूं, रोमानिया वर्क वीज़ा के लिए किसी भी तरह के मेडिकल की ज़रूरत नहीं है। मतलब कोई बंदा आपको इंडिया से या पाकिस्तान से, जहां आपकी होम कंट्री से बोले कि आपका अप्रूवल आ गया, सॉरी ऑफर लेटर आ गया है और आप अपना मेडिकल करवाओ, गमका का मेडिकल करवाओ, जो होता है ना गमका का मेडिकल 10-10 हज़ार रुपये उस पर लग जाते हैं, और आपका मेडिकल करवा कर कंपनी के लिए भेजना है, आप आओ और मेडिकल करवाओ और इतने पैसे लग जाएंगे। वो भी एक बड़ा स्कैम है। ठीक है, आपको किसी मेडिकल की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बंदे हैं जो रोमानिया में वर्क वीज़ा पर बिना मेडिकल के आए हैं। अरे बाकियों की बात छोड़ो, मैं खुद बिना मेडिकल के आया हूँ। तो इससे बड़ी एग्जाम्पल क्या हो सकती है आपके सामने? तो किसी भी तरह के वर्क मेडिकल की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह के मेडिकल की ज़रूरत नहीं है इंडिया में, जहाँ आपकी होम कंट्री में वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो इस चीज़ से बच कर रहें। जो आपसे पैसे लिए जा रहे हैं मेडिकल के नाम पर, होता क्या है, आपका ऑफर लेटर पर मेडिकल करवा लिया, फिर बोला यार देर हो गई, आपको फिर से मेडिकल करवाना पड़ेगा, पहला एक्सपायर हो गया है, फिर से मेडिकल करवाया, 2 महीने बाद फिर से मेडिकल करवाया। ऐसे करते करते आपके 2-3 मेडिकल करवा लिए और उनके पैसे उन्होंने इकट्ठे कर लिए। ठीक है, तो इस चीज़ से बच कर रहे हैं। अगर आपको कोई बोलता है ना मेडिकल करवाना ही है, तो उसको बोलो कि भाई ठीक है, क्या क्या टेस्ट चाहिए आपको, रिपोर्ट कौन कौन सी चाहिए, मैं अपनी मर्जी से किसी भी लैब से करवा कर आपको दे देता हूँ। ठीक है ना, बट आपके थ्रू नहीं करवाना है, मैं करवा कर देता हूँ आपको। तो अपने आप आपको मेडिकल का स्कैम सामने आ जाएगा, क्योंकि मेडिकल की तो ज़रूरत है ही नहीं। पर हाँ, अगर आप अपनी फिटनेस चेक करने के लिए अपना खुद से मेडिकल करवाना चाहते हैं, अपना शक निकालने के लिए, ताकि आपको रोमानिया आने के बाद जब वर्क मेडिकल हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, तो वो आपकी मर्जी है। वो अपनी मर्जी के लिए आप अगर करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो। पर जैसे मैंने सुना कि ऑफ़र लेटर भी नहीं आया, उससे भी पहले वर्क मेडिकल करवा लिया, उससे भी पहले पीसीसी करवा ली, ऑफ़र लेटर अभी तक दिखाया ही नहीं, तो ये कोई बात का लॉजिक नहीं हुआ कि आपके पास ऑफ़र लेटर है नहीं और आपका वर्क मेडिकल करवा लिया, पीसीसी करवा ली। तो इस तरह के स्कैम से आप बच कर रहे हैं। नेक्स्ट एक स्कैम होता है सर्टिफिकेट के नाम पर, आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट के नाम पर। कि आपका 10वीं का सर्टिफिकेट नहीं है, आप कम पढ़े लिखे हो, 8वीं पास हो, 5वीं पास हो, तो वो बोलेंगे भाई आपका तो 10वीं का सर्टिफिकेट नहीं है, आपका तो ENCR पासपोर्ट नहीं बन सकता, ऐसे आपके 10वीं के सर्टिफिकेट के बिना उधर जॉब नहीं मिलेगी। भाई सबसे बड़ा स्कैम है ये, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको उधर वो क्लरिकल जॉब के लिए नहीं बुला रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर हो, कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए जा रहे हो, तो उसके लिए आपको 10वीं की क्या ज़रूरत है? तो बहुत सारे बंदे हैं यहाँ पर जो अनपढ़ हैं, सफ़ेद अनपढ़ हैं, सिर्फ गिनती थोड़ी बहुत जानते होंगे और उसके बिहाफ पर भी यहाँ पर वीज़ा पर आए हैं और यहाँ पर काम कर रहे हैं कई सालों से। तो ये बड़ा स्कैम है कि कोई भी एजुकेशन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपकी वीज़ा अप्लाई करने के लिए। आप अगर अनपढ़ भी हैं तो भी आप वर्क वीज़ा लेकर रोमानिया में आ सकते हैं। हाँ, अगर आप किसी ट्रेड वर्कर के लिए अप्लाई कर रहे हैं
तो हो सकता है ट्रेड सर्टिफिकेट अगर आपने इंडिया में लेना है तो 8वीं 7वीं या 10वीं पास का सर्टिफिकेट उसके लिए लगाना पड़ता है, वो भी अगर आपने खुद से टेस्ट देकर लिया है तो अगर आप जिस ट्रेड का काम जानते हो उसी ट्रेड में अपना डॉक्यूमेंटेशन करवाना चाहते हैं, मतलब कहने का मेरा ये है कि मान लो आप बहुत बढ़िया मैसन हैं, तो आपके पास एक ट्रेड सर्टिफिकेट है मैसन का, अपने किसी ITI किसी ट्रेड टेस्ट सेंटर से ट्रेनिंग की है, ट्रेनिंग कर मैसन का सर्टिफिकेट ले लिया, उसको आपने अपोस्टाइल करवाना है इंडिया से, पटियाला हाउस से करवा लेना है, जहाँ खुद से अपोस्टाइल करवा लें, जहाँ किसी अपोस्टाइल अथॉरिटी से जाकर अपोस्टाइल करवा लें देकर उनको पैसे, तो अपोस्टाइल करवा के अपने पास रखना है। और जब एजेंट के पास आप अपनी फाइल लगाते हो तो उसके साथ उसको वो सर्टिफिकेट देना है, ये बोलना है कि मैं मैसन के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ और मेरा जो अवीज़ मुनका है, जो वर्क परमिट है जिसको बोलते हैं, वो मैसन का ही निकलना चाहिए, उस पर ट्रेड जो है मैसन की ही लिखी होनी चाहिए। कोड होता है बेसिकली एक, वो कोड मैसन का होना चाहिए। वो कैसे चेक करना है, किस तरह का वीज़ा मुनका होता है, किस तरह का वीज़ा होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, इस पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना रखी है, वो आपको इसी वीडियो के आई बटन में मिल जाएगी और आप उसको देख सकते हैं और उस पर आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कैसे कैसे डॉक्यूमेंट होते हैं और कैसे कैसे उनको देखना होता है, ताकि आपको पता चल सके कि कैसे जेन्युइन डॉक्यूमेंट हैं या फिर फर्जी हैं। तो वो अगर आपका वहाँ से वीज़ा मुनका निकल आएगा ना अपने ट्रेड का, तो यहाँ आकर आपको उसी ट्रेड में एक्सपीरियंस मिलता जाएगा। वरना क्या होता है कि कई बार एजेंट अनस्किल्ड वर्कर का वीज़ा मुनका निकलवा देते हैं और बाद में क्या होता है, आप तो सोचते हो कि आप मैसन का काम कर रहे हो, पर लीगली आपका जो अनस्किल्ड वर्कर ही लिखा जाता है, तो आपका कोई भी पेपर पर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं बनता। अगर आपका पेपर पर एक्सपीरियंस होगा, आपको लॉन्ग टाइम में वो बहुत बेनिफिट देगा, कहीं पर भी सैलरी इंक्रीज करवाने के लिए और अपना वर्क एक्सपीरियंस शो करवाने के लिए, अगर आपका वर्क अप्रूवल आपकी ट्रेड का निकला होगा तो। इस वीडियो में हमने जो बात की है मैं फिर से रिवाइज कर देना चाहता हूँ। ऑफर लेटर कंपनी का इंटरनल होता है, वर्क अप्रूवल आने तक कोई भी आपका सरकारी डॉक्यूमेंट नहीं होता इमिग्रेशन से। दूसरी चीज़ जो मेडिकल है उसकी आपकी होम कंट्री से कोई ज़रूरत नहीं है वीज़ा प्रोसेस के लिए। तीसरी चीज़ ENCR ECR हर तरह का पासपोर्ट चल जाता है, आपका कोई 10वीं का सर्टिफिकेट 12वीं का सर्टिफिकेट नहीं लगता है, तो उस पर स्कैम में फंसने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके जो पहले चार्जेस लगते हैं वो लगते हैं जब आपका वर्क अप्रूवल आ जाता है, किसी भी कंपनी से वर्क परमिट आ जाता है इमिग्रेशन का, तो आपने जो वीज़ा अप्लाई करना होता है उसमें जाकर आपके चार्जेस लगने शुरू हो जाते हैं, तो उसमें आप अपने ट्रैवल एजेंट को वहाँ से थोड़े बहुत पैसे देने शुरू कर सकते हो। अदरवाइज़ पहले कोई पैसा खर्चा नहीं होता है ट्रैवल एजेंट का। टिकट आप ट्रैवल एजेंट से लेना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, वरना आप खुद भी करवा सकते हो, सस्ती टिकटें मिल जाती हैं अगर आप खुद सर्च करोगे किसी टिकट एजेंसी से, जहाँ ऑनलाइन बुक करोगे तो अभी बात कर दूं मैं टाइमिंग की, तो ऑफर लेटर की कोई अलग से टाइमिंग नहीं होती है, वो कंपनी पर डिपेंड करता है, वो चाहे आपको 5 मिनट में दे दे क्योंकि वो इंटरनल डॉक्यूमेंट है कंपनी का। वर्क परमिट की टाइमिंग होती है 2 से 2.5 महीने की, इस टाइम पर जो चल रही है इतना टाइम लग ही जाता है वर्क परमिट आने में, इससे ज़्यादा भी लग सकता है क्योंकि अभी वर्कलोड ज़्यादा बढ़ गया है। उसके बाद वीज़ा के लिए 3 महीने के करीब, वर्क परमिट आने के 3 महीने के करीब, ऊपर ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, डिपेंड ऑन बेसी, बट इतना टाइम तो लग रहा है। तो यही है कंप्लीट प्रोसेस। अगर आपने डिटेल नॉलेज लेनी है तो मैंने जो वीडियो के बारे में जिक्र किया था पहले इसी वीडियो में, उस पर जाइए, आपको वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन की भी पूरी नॉलेज मिल जाएगी। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल की सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक हमेशा ही पहुँचते रहें। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए सत श्री अकाल।